सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। करके कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें से बहुत अच्छा शरबत जैसा पदार्थ निकलता है, उसको शेर आहार किया करते थे। अब उनका परमानेंट आहार मांस बन गया। आप देख लीजिए, हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर कोई भी मांस छूता नहीं था, और मुसलमानों को हिंदू धर्म के श्रद्धालु इसलिए बुरा मानते थे कि वो मांस खाते थे। अब हिंदू धर्म में मांस शायद सबसे ज्यादा खाने लग गए। ऐसे ही पवित्र सिख धर्म के अंदर कोई मांस आहार नहीं करता था, और किसी भी सदग्रंथ में या किसी गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं पर प्रावधान नहीं है, बल्कि इसके मांस खाने वालों को महापामर प्राणी कहा है। और अब देख लो, मेरे ख्याल में सिख धर्म सबने माफ कर गया मांस खाने में। अगर और समय में 100-200 वर्ष के बाद कोई ये कहेगा कि हमारे पूर्वज श्री नानक जी और वो 10 बादशाह कभी मांस नहीं खाते थे, कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार सतयुग में शेर मांस नहीं खाते थे। प्रारंभ में मनुष्य का तो कहना ही क्या है। तो यही समझ लेना चाहिए कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची और इस काल के को संभाल दी इसकी, और आप सतलोक में जाके विराजमान हो गया, अपने तख्त पर बैठ गया। अब इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ देखिए, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा, कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा है वो सत्य है। कुरान शरीफ नीचे लिखा है, ये मुतरजम बहराइशिय अनुवाद सटीपण, ये इसका अनुवाद है। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतर नंद कुमार अश्वथी। नीचे देखिए, शेरवानी संस्करण, ये कहां से छपा है? प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ।
अब इसका देखिएगा यहां पर, यह है सूरत फुरकानी, सूरत फुरकानी 25 और प्रश्न नंबर देखना इधर, (604) पे नीचे आइएगा। पहले हम ये संस्कृत ये देखते हैं फारसी। ये आयत नंबर 51 देखिएगा। फला तुतियल काफिरिन व जिहादम बही जिहादन कबीरन, ये कबीरन शब्द 52 में। इसका अर्थ क्या किया है इन्होंने, नीचे देखिएगा, हिंदी किया है इन्होंने खुद ही, नीचे देखो नीचे, या इस 52 का हिंदी किया है, 51 का हिंदी किया है। तो ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसमें क्या कहा है कि कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद जी यानी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक श्री हजरत मोहम्मद जी कह रहे हैं, हजरत मोहम्मद जी को उसका अल्लाह जिसको वो खुदा मानते हैं, वो कह रहा है कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, तो इन काफरों का कहा ना मानना, ये कबीर पर जो मैं तेरे को कुरान शरीफ के अंदर जो वचन बोल रहा हूं इन पर विश्वास करना। और वो कबीर परमात्मा है, उसके जो मैं कह रहा हूं वो कबीर परमात्मा है, उसके ऊपर विश्वास करना। इन काफरों का कहा ना मानना, क्योंकि ये कबीर को भगवान नहीं मानते। फिर 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 तक ये कहा है कि ये वही परमात्मा है, ये कबीर वही परमात्मा है जिसने जमीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी है उसको 6 दिन में रचा और 7वें दिन विश्राम किया। अब देखिएगा, अब 53 नंबर देखो, आगे हम देखते हैं। अभी ये इधर देखें, यहां पर ये 57 में है, 58 में ये खबीरा शब्द लिखा है। इवादही खबीरा, इवादही माने पूजा के योग, इबादत, इबादत शब्द से इवादही बना है, इवादही खबीरा, इसको कबीर कहो चाहे खबीरा, इसका भी अर्थ इन्होंने बड़ा किया है। 58 आयत में, आयत नंबर 59 में लिखा है, अरमानो असफल बिहिर खबीरन। अब इनका अनुवाद इन्होंने किया है, ये देखिएगा यहां पर, ये अनुवाद किया है, ये देखो, ये अब 57 का जो 58 में देखो, ए पैगंबर हजरत मोहम्मद का खुदा कह रहा है, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। यहां इन्होंने कबीरा का अर्थ बड़ा कर दिया, काफी, बहुत नहीं। वो कबीर परमात्मा अपने बंदों के अपराधों को माफ कर देता है, उनका गुनाहों को से खूब परिचित है, अक्षमा कर देता है, इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है। फिर भी 59 में क्या कहा कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उन आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर
वो अल्लाह कबीर, बड़ा का अर्थ कबीर, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। हम कहते हैं वह अल्लाह कबीर, रहमान है, दयालु है। और तो उसकी खबर, उस कबीर नामक परमात्मा की खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल, इन दोनों सदग्रंथों ने मिलजुल कर सिद्ध कर दिया, इन दोनों सदग्रंथों ने मिलकर सिद्ध कर दिया कि कबीर नाम है उस परमात्मा का। और उसी ने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तख्त पर जा बैठा तो साकार है, निराकार नहीं है। और पवित्र कुरान शरीफ को बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक परमात्मा के विषय में, उस पूर्ण भगवान के विषय में मैं परिचित नहीं हूं, उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 और 13 में, गीता ज्ञान दाता और वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान के विषय में, पूर्ण परमात्मा के, उस परमात्म तत्व के पूर्ण परमात्मा के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। अब सभी सदग्रंथों का एक ही निष्कर्ष निकला कि पूर्ण परमात्मा कबीर है और वो मनुष्य सदृश्य है, नर आकार है उसका। और ये भी निकला कि किसी भी सदग्रंथ में उस परमात्मा का आदेश नहीं है कि मांस खाओ, क्योंकि उस परमात्मा ने तो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर विराजा। उसके बाद यदि कुरान शरीफ में किसी और अल्लाह ने, किसी देवता ने, फरिश्ते ने अगर मांस खाने का कोई कहा है तो वो पूर्ण परमात्मा का विधान नहीं है। उसके आदेश का पालन करके मांस खाना तो उस पर पूर्ण परमात्मा के संविधान को भंग करना है, जिसकी सजा भोगनी होगी। जैसा आपको अभी उदाहरण सुना था, उसी को यहां समझना। साथ में यह भी कहा कि वो उस परमात्मा के, जो कबीर परमात्मा है, जो हजरत मोहम्मद जी के को कहा है कि जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, उस जिंदा पर भरोसा करना। जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, एक सिर के ऊपर काला टोप पहनते हैं, ऊंचे चोटे वाला गोल गोल सा, और एक पूरा ओवर कोट पहनते हैं जो घुटनों से भी नीचे तक का होता है, और एक अपना कच्छा पहनते हैं। तो उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। और वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिलता है। हजरत मोहम्मद जी को मिले थे कबीर परमात्मा, कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए हो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, शरीर में भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज कही रे और देई रे, और बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हजरत मोहम्मद ने भी मांस खाने के लिए या किसी गौ या बकरे को बिस्मल करने के लिए नहीं कहा। हाँ, रोजा और नमाज करने की तो उन्होंने कहा। और साथ में ये बताते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलय तकत है, खालक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो 1,80,000 पैगंबर, 1,80,000 अनुयायी हुए थे हजरत मोहम्मद जी के। कहते उन 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, जिन्होंने कोई भी मांस नहीं खाया। अब इस धर्म को हो गए 1200-1300 वर्ष। अब किसी का यकीन नहीं हुआ कि हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। और सिख धर्म को देख लेना, जब 1000-1200 वर्ष हो जाएंगे, कोई भी नो नहीं मानेगा कि नानक साहब जी मांस नहीं खाते थे।
अब पर जस जाएगी कि वो भी खाते थे, न्यू कहने लग जाएंगे, यानी दंत कथा बन जाएगी। तो कहने का हमारा भाव ये है कि इस तत्व ज्ञान को बार बार समझाना और कहना उद्देश्य यही है कि हम पूर्ण परमात्मा को और तत्व ज्ञान को, यथार्थ मोक्ष मार्ग को पहचान कर अपना कल्याण करवाएं। अब इनसे दोनों सदग्रंथों ने, तो तीनों सदग्रंथों ने, तीन धर्मों में सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है। अब आपको यजुर्वेद के अंदर दिखाते हैं परमात्मा सशरीर है। अब ये चारों तीन धर्मों में सिद्ध है, चौथा धर्म आपके समक्ष और प्रस्तुत करते हैं। और सभी धर्मों के जो मार्गदर्शक वर्तमान के, पूर्व वाले नहीं, उन्होंने सही बताया है, वर्तमान के जो मार्गदर्शक हैं वो हमें सच्चाई से परिचित नहीं करा सके। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये यजुर्वेद ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये कहां से मुद्रक? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। महर्षि दानंद जी भी परमात्मा को निराकार कहते हैं, जबकि वेद साकार बतावें। ये देखो पंचम अध्याय, पंचम अध्याय आरंभ, नीचे देखो, ये प्रथम मंत्र में 5वें अध्याय के में लिखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है, विष्णुवे तवा सोमस्य सर्व के पालन करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष यानी भगवान अमर परमात्मा का, अविनाशी प्रभु का, तनु माने शरीर, असी माने है। नीचे देखिए अनुवाद महर्षि जी का। सच्चाई को छुपाने के लिए, अपनी अधूरी सोच को परखने के लिए स्वामी दयानंद जी ने कितना अनर्थ किया है। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के, तनु माने शरीर के, समान असी माने है। इसकी सेंटेंस की कोई सेंस भी नहीं बनती। ये कहना क्या चाहते हैं स्वामी जी? जबकि सीधा अर्थ है अग्नि माने परमेश्वर और तनु माने शरीर, असी माने है। आगे है तवा माने उस, इन्होंने लिखा है उसको विष्णुवे माने यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूं। जो सोमस्य माने जगत में उत्पन्न हुए पदार्थ समूह की, तनु माने विस्तार पूर्वक सामग्री, असी माने। देख के क्या अनर्थ कर डाला। अब ये देखिएगा इसी 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में स्वयं ही कहते हैं कि तनु माने ना, सोम माने परमेश्वर। ये देखो ये 35वां श्लोक है। सोम, ये सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम। और पुण्यात्मा यहां देखिए फिर सोमस्य, हम इसको सीधा अर्थ कर लें सोमस्य, विष्णुवे तवा सोमस्य, सोमस्य माने उस जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। किसी भी डिक्शनरी में उठा के देख ले, तनु माने शरीर, असी माने है। अब इन्हीं के द्वारा अब एक सत्संग के अंदर हर प्रकार के श्रोता आते हैं, प्रथम बार भी आए होंगे और कुछ एक को स्पेशल प्रार्थना करके भी हमारे भक्त लाए होंगे। इसलिए उनको भी पूर्ण रूप से समझाने के लिए कि अग्नि माने परमेश्वर होता है। ये स्वामी दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश के प्रारंभ में लिखा है कि जहां अग्नि शब्द हो उसको परमेश्वर मानिए। और इन्हीं के
आधार से ये देखिएगा, ये यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे ही जल्द किए हैं। यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे ही जल्द किए हैं। यजुर्वेद का अनुवाद महर्षि दानद ने किया है और सामवेद का अर्थ एक आर्य समाजी आचार्य ने किया। देखिएगा ये कहां से है, यह प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली। नीचे कहां से छपा है ये, मुद्रक कौन है, दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। नीचे लिखो, देखो ये है, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली। इसमें अग्नि माने ये सामवेद में, ये देखिएगा ये सामवेद यहां से प्रारंभ होता है। इसमें प्रथम ही अध्याय में क्या लिखा है, अग्नि। देखो ध्यान से, अग्नि माने हे परम ईश्वर। नीचे देखो जल्दी करो, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर। ये देखो अग्नि माने हे ईश्वर। आगे देखो, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। आगे देखो इस साइड पर शुरू से, अग्नि माने हे ईश्वर। नीचे देखो, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी सैकड़ों जगह पर जितने भी लाल निशान आपको दिखते हैं, अग्नि माने परमेश्वर। और यहां अग्नि माने परमेश्वर लिख दे, अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने स, शरीर रसी माने है विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे सबके पालन के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है नथिंग एल्स। इसका सीधा सा सॉल्यूशन सरलार्थ ये बनता है। पुण्यात्माओं, इस सत्य को आपके हृदय में जमाने के लिए अब कितने पापड़ बेलने पड़ गए। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो इन गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े। इन नकली संतों ने, नकली ऋषियों ने, नकली जगत गुरुओं ने और नकली सतगुरुओं ने ऐसे गांव के गांव बिगाड़ दिए, शहर के शहर यानी पूरा देश का देश खराब कर दिया। ऐसे कर्म, ऐसे शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा दिए, जड़े नहीं जाड़े, इनसे ये हटाए नहीं हट रहे। अब इस सबसंवेद कबीर परमेश्वर की अमर वाणी को सिद्ध करने के लिए, कौन सी वाणी को, मत दे दी है बालम बैरेनू, मत दे दी है बालम बैरेनू, मैं तो दे दी है। श्वेत छतर सिर मुकट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम, दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी है
क्या बताया कि श्वेत छत्र उस पूर्ण परमात्मा के सतलोक के अंदर जहां वो सिंहासन पर विराजमान है, वो पूर्ण ब्रह्म, उसके सिर के ऊपर श्वेत छत्र लगा हुआ है और सिर के ऊपर मुकुट है उस मालिक के। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। वो कहते उस साकार परमात्मा को नहीं देख रहे हो। और गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। कहते हैं ये समय हाथ से, मनुष्य जीवन का जो समय वक्त आपके हाथ से जा रहा है और ये गलत साधना में खो दिया तो रोया करोगे इस समय को याद करके। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए नजर डरे नु। कहते हैं ऊंची थलियों पर, पहले सिंचाई साधन ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं थे और ये व्यवस्थित कैनाल भी नहीं थी, वर्षा पे आधारित होते थे खेती। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि उस खेती जो तुम अपने उस डहर होता है एक उपजाऊ जमीन, झील वाली, नीचे स्थान वाली को डहर, और ऊंचे स्थान पर जो उसको थली बोलते हैं। तो वर्षा होती है तो थलियों पर तुम, उस ऊंची थलियों के ऊपर तुमने बीज रखा है। उस जो अपने डहर को, जो उपजाऊ जमीन है जहां पर वर्षा का पानी ऊंचे सतलों पर बरस के भी वहां आके रुकता है, जो अच्छी फसल देता है, उस डहर में तुम खेती नहीं कर रहे। उस उपजाऊ जमीन को छोड़कर जो धन देती है, ऊंची थलियों के ऊपर तुमने बीज लिया, जो कि वहां आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को